ये कहानी मैक्स की है जो जूते सिलने का काम करता था और जूते ठीक करने के बाद उन शूज को ट्राई करता है तो ये शूज के ऑर्नर में बदल जाता है। मगर गड़बड़ तब हो जाती है जब वो शहर की खतरनाक गैंगस्टर में बदल जाता है। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम मैक्स को देखते हैं जो जेट ली यानी अपनी गर्लफ्रेंड के कमरे के अंदर जाता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड शावर ले रही होती है तो वो उसे भी अपने साथ आने के लिए इनवाइट करती है। मैक्स अपने कपड़ों को उतारता है लेकिन वो एकदम से रुक जाता है और कहता है कि नहीं, मैं अपने जूते नहीं उतार सकता। यह बोलने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब सुबह होता है और मैक्स का असली चेहरा ये होता है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिसमें कुछ दिन पहले उसके पास लूडो नाम का एक अमीर आदमी आता है और यहाँ पर वह अपने शूज को ठीक करने के लिए दे देता है। मैक्स उसके शूज को रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है और उसकी सिलाई मशीन अनफॉर्चुनेटली खराब हो जाती है। अब वो अपनी बेसमेंट में जाता है जहाँ पर उसे एक पुरानी सिलाई की मशीन मिलती है जो कि उनकी फैमिली बहुत पहले यूज किया करती थी, लेकिन मैक्स ने उसे आज तक यूज नहीं किया था। अब वो जूतों को ठीक कर लेता है। वो उनको चेक करने के लिए कि वो ठीक से सिले हुए हैं या नहीं उन्हें पहन कर देखता है और जैसे ही मैक्स उनको पहनता है एकदम से उसकी पर्सनैलिटी बदल जाती है। वो पूरी तरह से लूडो बन चुका होता है। इस बात से वो एकदम से हैरान हो जाता है और उन शूज को जल्दी से उतार देता है। शूज उतारते ही वो पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। अब मैक्स दूसरे कस्टमर के शूज इस सिलाई मशीन से ठीक करता है और वो काफी सारे लोगों के शूज ट्राई करता है। इस बार वो एक ओल्ड मैन में बदल जाता है और नेक्स्ट ट्राई में वो एक ऐसा इंसान बनता है जो पहले ही मर चुका है। ये मशीन जेंडर भी बदल सकती थी, इसलिए मैक्स एक लेडी की शूज को पहनकर एक लेडी बनता है। मैक्स को ये काफी ज्यादा अजीब लगता है और उसके लिए इस बात पर विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो नेक्स्ट डे एक बार्बर की शॉप में जाता है ये चेक करने के लिए कि ये कोई मजाक तो नहीं है। इसलिए वो एक वेरीफाई मैन को ढूंढता है ताकि वो इस बात का वेरीफाई कर सके कि सिलाई मशीन जादुई मशीन है। और वो वेरीफाई करने के लिए इस बार बार्बर की शॉप में हर रोज जाता है। एक बार वो एक चीन के आदमी का शूज को पहन करता है जिसके बाद चाइनीज लोगों की तरह एक्सरसाइज करता है। दरअसल मैक्स जिस आदमी के भी शूज पहनता है उसकी थोड़ी सी एबिलिटी मैक्स के अंदर भी आ जाती थी। इसके बाद वो एक अमीर आदमी के शूज पहनकर एक होटल में जाता है जहाँ पर वो फ्री में खाना खाता है क्योंकि वो आदमी काफी अमीर होता है। जिसके बाद वो टॉयलेट में जाकर दूसरे जूते पहनकर आता है जिससे वेटर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो उसे घोस्ट समझता है। इसके बाद में वो छोटे बच्चे के शूज पहनता है जिससे वो अपने चाइल्डहुड को फिर से जी पाता है। इसके बाद मैक्स अपने घर की तरफ जाने लगता है लेकिन तभी रास्ते में उसे एक करोड़पति आदमी दिखता है। मैक्स उसके घर तक उसका पीछा करता है और वह उससे रिक्वेस्ट करके उसके शूज ले लेता है। जिसके बाद वो उस आदमी के लग्जरी कार में बैठ अमीर होने का एहसास करता है। इस रात मैक्स अपने घर पर जाता है जहाँ पर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। उनकी हेल्थ कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, वो चीजों को बहुत ज्यादा भूलने लगी थी। वो मैक्स को भी अपना एक रिलेटिव समझ रही थी। दरअसल मैक्स जब छोटा उसके पिता उसकी माँ को बिना गुड बाय बोले ही चले गए थे जिससे उसकी माँ काफी ज्यादा दुखी हो गई थी और उसके पिता की कोई खबर आज तक नहीं आई थी। और उनके जाने के बाद मैक्स की माँ की तबीयत खराब होती ही चली गई। अब मैक्स अपनी माँ से उनकी आखिरी इच्छा पूछता है। वो कहती है कि मैं अपना आखिरी डिनर तुम्हारे डैड के साथ करना चाहती हूँ। मैक्स उनसे कहता है कि मैं उन्हें कहीं से भी ढूंढ कर आज आपके पास मिला दूंगा, आप डिनर के लिए रेडी रहना। अब मैक्स घर में अपने फादर के पुराने शूज को ढूंढता है जो उसे मिल भी जाते हैं। मैक्स अपनी माँ के लिए 30 साल से कुछ भी नहीं कर पाया था। अब उसे अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपनी माँ के लिए कुछ कर सके और उन्हें खुश कर सके। इस शाम उसकी माँ काफी अच्छी तरीके से तैयार होती है और लिविंग रूम में जाकर बैठ जाती है। दरवाजा खुलता है और मैक्स की माँ अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाती कि आज उसका हस्बैंड वापस आ चुका है। उनकी आखिरी इच्छा पूरी होने जा रही थी। वो कहती है इन बातों को छोड़ो, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड लाया हूँ। अब अगली सुबह वो इस दुनिया को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। मैक्स अपनी माँ को खोकर काफी दुखी होता है लेकिन जिम जो बार्बर शॉप का ऑनर है वह काफी अच्छा होता है। वो मैक्स को दुखी न रहने के लिए बोलता है। अब मैक्स की दुकान पर लूडो आता है। वो मैक्स से बहुत ज्यादा डिसैटिस्फाइड था क्योंकि मैक्स ने अपना दुकान कई दिनों से नहीं खोला था जिस वजह से लूडो अपना शूज टाइम पर नहीं ले पाया था। इसका कारण मैक्स अपनी मॉम की डेथ बताता है लेकिन उन लोगों को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि इस बात से मुझे क्या मतलब, और उसे काफी गलत शब्द बोलता है। मैक्स यहाँ पर खामोश रहता है। अब लूडो गुस्से में अपने शूज लिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। अब मैक्स को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे बदला लेने का सोचता है। अब मैक्स अपने जूतों का बैग उठाकर उसका पीछा करता है। मैक्स बार बार अपने शूज बदलकर उसके सामने आता रहता है। अब मैक्स लूडो के घर से बाहर जाने के बाद उसके शूज पहनकर घर के अंदर आ जाता है। वहाँ पर वो उसका कोई कीमती सामान चुराने के लिए आया था जिससे उसे काफी दुख पहुँचे। वेपन्स मिल जाते हैं
मैक्स उन्हें चेक करने लगता है, लेकिन वो गलती से अपने हाथ में शॉक मशीन से शॉक लगा देता है। तब उसे होश आता है और वह गैंगस्टर के शूज पहन लेता है ताकि वह घर से बाहर निकल सके। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खुलता है, लूडो और मैक्स दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। लूडो एकदम से शॉक हो जाता है और वो जल्दी से मैक्स पर हमला कर देता है, और मैक्स के पास अपना शॉक मशीन होता है और वो लूडो को शॉक दे देता है। जब लूडो को होश आता है तो वो कुर्सी से बंधा हुआ होता है, लेकिन अब मैक्स अपने शूज को बदल चुका होता है, इसलिए वह टीनेजर होता है और वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उससे कुछ सवाल पूछता है, लेकिन लूडो कोई जवाब नहीं देता। अब मैक्स कमरे के अंदर जाकर एक लेडी बनकर बाहर आता है। लूडो उस लेडी को देखकर बहुत डर जाता है। लूडो उसे कहता है कि मेरी सारी महंगी घड़ियां तुम रख लो, बट मुझे छोड़ दो। अब इस टाइम घर की डोर बेल बजती है और वो बोलते हैं हमारे पास एक खास ऑफर है। मैक्स सोचता है कि चलो उनके साथ थोड़ा मजाक कर लिया जाए, और वो फिर से लूडो बनकर बाहर आता है। वह मैक्स को अपने बॉस से मिलवाते हैं। बॉस के हाथ में पैसों से भरा एक बंडल होता है। वो मैक्स को एक मशीन देते हैं कि तुम्हें स्वीट्स में रहने वाले सभी आदमियों का पीछा करना होगा और उनके घर की तलाशी लेनी है। उस गली में मैक्स शूज रिपेयर नाम की शॉप भी है। तुम्हें यह पता लगाना है कि इसके पास ऐसा क्या है कि वो इतनी महंगी गाड़ियों में आजकल घूम रहा है। वो तो एक कॉबलर है, तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ सकता है। तुम्हें इस बात का पता लगाना होगा और आसपास के घर के लोगों की तलाशी करनी है। मैक्स तुरंत इस काम के लिए एग्री हो जाता है। मैक्स यहाँ पर कुछ नहीं कहता और फिर से लेडी बनकर लूडो के जाता है, बट लूडो अब आजाद हो चुका था। उसके हाथ में गन होती है। अब इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन मैक्स इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसने हाई हील्स पहनी है, और वह लूडो पर लगातार हिल से वार करता चला जाता है और हिल सीधा उसकी गर्दन में लगती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब मैक्स सब कुछ छोड़कर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। मैक्स ने इतना बड़ा क्राइम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया था, इसलिए पूरी रात वो सो नहीं पाता। अगली सुबह मैक्स पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। मैक्स सब डिसाइड करता है कि वो सब कुछ सच बता देगा। वो कहता है कि सर, मैंने एक आदमी को हाई हिल से मार दिया है, लेकिन पुलिस वाला उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। मैक्स बोलता है कि अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए, लेकिन जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर उसकी बॉडी नहीं मिलती। मैक्स अब सोचते हुए अपनी शॉप में आ जाता है, जहाँ उसे क्राइम का सामान दिखता है, उस लेडी के शूज और पैसों से भरा बैग। अब इस टाइम उसकी समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसने पैसों वाला बैग और वो शूज वहीं पर छोड़ दिए थे। अब मैक्स को काफी ज्यादा टेंशन होने लगी थी और वो डिसाइड करता है कि वो ये सारे पैसों को वापस कर देगा, बट जिम उसे देख लेता है और उसे रोक लेता है, क्योंकि जिम मैक्स को कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था कि उसकी हरकतें कुछ अजीब हो रहे हैं। वो काफी अनकॉन्शियस से रहता है। कुछ दिनों से स्टोर भी ढंग से नहीं खोल रहा है। वो मैक्स से कहता है कि तुम सारे दिन गायब रहते हो, अब ये ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा कुछ सालों पहले तुम्हारे पिता के साथ हुआ था। यह बात सुनकर मैक्स और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन मैक्स जिम की बात नहीं सुनता और उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। अब वह लेडी के पास जाता है जिसने उसे पैसे का बंडल दिया था, लेकिन मैक्स लेडी बनकर जाता है। वह गैंगस्टर लेडी कहती है कि अब पैसे वापस नहीं किए जा सकते, और पीछे से एक आदमी मैक्स पर हमला कर देता है और मैक्स बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह गाड़ी में लेटा होता है। अब मैक्स उनकी बातें ध्यान से सुनने लगता है। वो कह रहे होते हैं कि हमें इस साल फिर से डील करनी होगी। अब मैक्स अपने शूज को फिर से बदल लेता है और वो इस बार मरे हुए आदमी के शूज पहनता है, जिससे उसका चेहरा काफी खतरनाक हो जाता है। ये देखकर लोग डर जाते हैं, जिससे इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले दिन मैक्स रियल एस्टेट एजेंसी के पास जाता है, जहाँ से वह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि इलीगल प्रॉपर्टीज को खरीदने और बेचने वाले इस काम में सबसे बड़ा क्राइम माइंड कौन है, जो इन सभी गैंगस्टर को कंट्रोल करता है। जहाँ से उसे मिस्टर सोलोमन के बारे में पता चलता है। ये आदमी उन सभी गैंगस्टर का बॉस होता है। अब मैक्स सोलोमन के शूज चुरा लेता है और वो एक मीटिंग रखता है जिसमें यहाँ के सभी गैंगस्टर आते हैं, और वह उन्हें कुछ बातें बताता है जो उन्हें काफी अजीब लगती हैं। अब वो गैंगस्टर लेडी फिर से सोलोमन के घर आ जाती है। अब रियल सोलोमन कहता है कि मैंने तो कोई मीटिंग नहीं रखी, मैं तो तुमसे मिला भी नहीं हूँ। और इसी टाइम चारों तरफ से रिपोर्टर्स वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि मैक्स ने मीडिया को सारी बातें खुद जाकर साफ साफ बता दी थी। तब वो सोलोमन बना हुआ था। उसने कहा था कि हम इलीगल काम करते हैं, हम दूसरे घर में चोरियां करते हैं और सारे बुरे काम करते हैं, इसलिए अब रियल सोलोमन को पकड़ लिया जाता है और उसके साथ साथ इन गैंगस्टर को भी पकड़ लिया जाता है। बट मैक्स की परेशानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है और एक दिन उसके दुश्मन उसे किडनैप कर लेते हैं, लेकिन तभी उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक व्हाइट रोशनी मैक्स के सामने आती है और उसकी आंखें बार्बर की शॉप में खुलती हैं। अब मैक्स को समझ में आता है कि जो भी अब तक चल रहा था वो सिर्फ एक सपना था। अब जिम उसके सामने अपने शूज उतारता है और मैक्स के फादर के रूप ट्रांसफर हो जाता है, जो बहुत सालों पहले इन्हें छोड़कर चले गए थे।
वह इतने सालों से मैक्स के साथ रहते आ रहे थे, उसके पड़ोसी के रूप में, सिर्फ सिलाई मशीन की वजह से, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से काफी परेशान हो गए थे और वह अकेला रहना चाहते थे, लेकिन वह अपने पड़ोसियों के रूप में रहकर उनका हमेशा ध्यान रखते थे। अब मैक्स कहता है, लेकिन डैड मैंने एक गलती की है, मैंने लूडो नाम के एक आदमी को मार दिया था। इसके जवाब में वह कहते हैं कि जिंदगी में हमारे साथ कभी न कभी ऐसा हो जाता है जिसे हम कभी करना नहीं चाहते, लेकिन आज तक हमारी लाइफ में जो भी हुआ है उसका कारण सिर्फ एक ही चीज है, वह है सूज। अब मैक्स के फादर उसे एक बड़े कमरे में लेकर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों के पुराने शूज रखे होते हैं। अब दोनों गले मिलते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।